ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। आप सुन रहे हैं मोक्ष चैनल। अब हम आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 108वें अध्याय में बृहस्पति जी के द्वारा नीति सार जो बताई गई है उनके बारे में श्रवण करवाएंगे। आगे के अध्यायों में आप नीति सार के बारे में ही श्रवण करेंगे। 8वें अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय तक नीति सार का वर्णन है, इसका आप श्रवण करेंगे तथा इसमें बृहस्पति जी ने जो नीति बता रखी उसके बारे में आपको हम श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणाय नमः। सूत जी कहते हैं आगे ऋषियों से बताते हैं, ऋषियों की बात करते हुए ऋषियों के पूछने पर सूत जी बताते हैं, हे ऋषियों, अब मैं अर्थशास्त्र आदि पर आश्रित नीति सार कह रहा हूँ, जो राजाओं के साथ ही अन्य सभी के लिए भी हितकर और जरूरी है तथा उनको पुण्य, आयु और स्वर्ग आदि को प्रदान करने वाला है। बताते हैं, जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों को पुरुषार्थ चतुष्टय इसको कहा जाता है, इनकी सिद्धि चाहता है, उसको हमेशा सज्जनों की संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। दुर्जनों के साथ रहने से इस लोक अथवा परलोक में हित संभव नहीं है। दुष्ट लोगों के साथ रहने से इस लोक में भी और परलोक में भी कहीं भी अच्छा हित वाला कार्य संभव नहीं है। सद्भि संगम प्रगुर्वीतम सिद्ध काम सदा नरः ना सद्भिर्लोकाय परलोकाय हा वाहितम। शूद्र के साथ वार्तालाप और दुष्ट व्यक्ति का दर्शन नहीं करना चाहिए। शत्रु से सेवित व्यक्ति के साथ प्रेम न करें और मित्र के साथ विरोध न करें। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुष्टों का किसी भी कार्य में सहयोग लेने से बुद्धिमान पुरुष भी अंत में दुखी हो जाता है। मूर्ख ब्राह्मण युद्ध परांगमुख क्षत्रिय, मूर्ख ब्राह्मण युद्ध से विमुख क्षत्रिय, विवेक रहित वैश्य और अक्षर संयुक्त शूद्र का परित्याग तो दूर से ही कर देना चाहिए। काल की प्रबलता से शत्रु के साथ संधि और मित्र से विग्रह हो जाता है। अतः कार्य कारण भाव का विचार करके ही पंडित जन अपना समय व्यतीत करते हैं। काल की प्रबलता से शत्रु के साथ संधि, समय बलवान है जिसको कहते हैं, वही काल की समय की प्रबलता से शत्रु के साथ संधि और मित्र से विग्रह शत्रुता, शत्रु के साथ मेल और मित्र के साथ शत्रुता हो जाती है। अतः कार्य कारण भाव का विचार करके ही पंडित जन अपना समय व्यतीत करते हैं। समय प्राणियों का पालन करता है, समय जो है प्राणियों का पालन करता है, समय ही उनका संहार करता है। उन सभी के सोने पर समय काल जागता रहता है, जब हम सो जाते हैं तब भी समय जो है जागता रहता है। अतः समय बड़ा ही दुरतिक्रम है, बड़ा बलवान है, अर्थात समय को जीतना बड़ा ही कष्ट साध्य है। समय को जीतना बहुत ही कष्टकर है, उसे कोई जीत नहीं सकता है। समय पर ही प्राणी के पराक्रम का क्षरण होता है और समय आने पर ही प्राणी गर्भ में आता है और समय के आधार पर ही उसकी सृष्टि होती है और पुनः समय ही उसका संहार भी करता है। काल निश्चित ही नियम से नित्य
सूक्ष्म गति वाला ही होता है। अतः तब भी हमारे अनुभव में उसकी गति दो प्रकार से होती है, जिसका अंतिम परिणाम जगत का संग्रह ही होता है। वह गति स्थूल एवं सूक्ष्म रूप में दो प्रकार की होती है। ऋषियों, बृहस्पति ने इंद्र से इस नीति का वर्णन किया, इस प्रकार से नीति का वर्णन किया था बृहस्पति जी ने, जिसके कारण सर्वज्ञ होकर इंद्र ने दैत्यों का विनाश करके देवलोक का आधिपत्य प्राप्त किया था। ब्राह्मण कल्प राजर्षियों को नित्य देवता एवं ब्राह्मण आदि का पूजन करना चाहिए तथा महान पापों को नष्ट करने वाले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उत्तम प्रकृति वाले सज्जनों की संगति, विद्वानों के साथ सत्कथा का श्रवण और लोभ रहित मनुष्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने वाला पुरुष दुखी नहीं होता है। दूसरे की निंदा, दूसरे का धन ग्रहण, पराई स्त्री के साथ परिहास तथा पराये घर में निवास कभी नहीं करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए? दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए, दूसरे के धन का हरण नहीं करना चाहिए, दूसरे का धन ग्रहण नहीं करना चाहिए, पराई स्त्री के साथ हास परिहास नहीं करना चाहिए, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए और पराये घर में निवास कभी नहीं करना चाहिए। हितकारी अन्य व्यक्ति भी अपने बंधु हैं और यदि बंधु अहितकर हैं तो वह भी अपने लिए अन्य हैं। शरीर से ही उत्पन्न हुई व्याधि अहितकर होती है, किंतु वन में उत्पन्न हुई औषधि उस व्याधि का निराकरण करके मनुष्य का हित साधन करती है। जो मनुष्य सदैव हित में तत्पर रहता है वही बंधु है, जो भरण पोषण करता है वही पिता है, जिस व्यक्ति में विश्वास रहता है वही मित्र है और जहाँ पर मनुष्य का जीवन निर्वाह होता है वही उसका देश है। चाहे मनुष्य कहीं भी अपना जीवन निर्वाह कर रहा हो वही उसके लिए उसका देश है। जो आज्ञा पालक है वही वास्तविक भृत्य, वही जो हमारी आज्ञा का पालन करता है वही हमारा सच्चा सेवक है। जो बीज अंकुरित होता है वही बीज है, जो बीज अंकुरित होता है जिससे पेड़ पौधे बनते हैं वही बीज है। जो पति के साथ प्रिय संभाषण करती है वही वास्तविक भार्या है। पिता के जीवन पर्यंत पिता के भरण पोषण में जो पुत्र लगा रहता है वही वास्तव में पुत्र है। जो गुणवान है उसी का जीवन वास्तव में सार्थक है। जो धर्म में प्रवृत्त है, जो धर्म में लगा रहता है वही जीवित है। जो गुण धर्म विहीन है उसका जीवन निष्फल है। जो मनुष्य निरंतर अपने धर्म में प्रवृत्त रहता, अपने धर्म में लगा रहता है वही जीवित है, अन्य मरे हुए के समान है। जो गुण धर्म विहीन है, जो गुण और धर्मों से विहीन है उसका जीवन निष्फल है, वह मृत के बराबर ही है। जो भार्या गृह कार्य में दक्ष है, जो अपने घर के कार्यों में प्रवीण है, दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जो अच्छा बोलने वाली है, जिसके पति ही प्राण है, जो अपने पति को ही अपना प्राण मानती है और जो पति पारायण है वास्तव में वही भार्या है। उसको ही भार्या मतलब भरण पोषण करने वाली, उसको भार्या कहा जाता है। जो नित्य स्नान करके अपने शरीर को सुगंधित द्रव्य पदार्थों से सुवासित करने वाली है, प्रियवादिनी है। नित्य अपने शरीर को सही रखने वाली और अच्छा बोलने वाली है। अल्पाहारी कम भोजन करने वाली है, मित भाषणी है, अच्छा बोलने वाली है, सदा सब प्रकार के मंगलों से युक्त है। जो निरंतर धर्म पारायण अपने धर्म में लगी रहती है, निरंतर पति की प्रिय है, अपने पति को जो हमेशा प्रिय है, सदा सुंदर मुख वाली है और तथा जो ऋतुकाल में ही पति के सहगमन की इच्छा रखती है वही भार्या है। जो इन गुणों से संयुक्त है, इन गुणों से जो
परिपूर्ण है वही भार्या है। इन लक्षणों से समन्वित स्त्री समस्त सौभाग्यों की अभिवृद्धि कारिणी होती है। जिस मनुष्य की ऐसी भार्या है वह मनुष्य नहीं, वह देवराज इंद्र के समान है। जिस मनुष्य की भार्या विरूप नेत्रों वाली, पापिनी, कलहप्रिय और विवाद में बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है, वह पति के लिए वास्तव में वृद्धावस्था ही है। वह पति के वृद्धावस्था के समान है, दुख देने वाली है। वृद्धावस्था में मनुष्य जिस प्रकार से दुखी हो जाता है उसी प्रकार से वह स्त्री उसके लिए वृद्धावस्था के समान ही है। वास्तविक वृद्धावस्था नहीं है। जिसकी भार्या पर पुरुष का आश्रय ग्रहण करने वाली है, दूसरे के घर में रहने की आकांक्षा रखती है, कुकर्म में संलग्न है तथा निर्लज्ज है, वह पति के लिए साक्षात वृद्धावस्था के स्वरूप ही है। वह ऐसी स्त्री जो है अपने पति के लिए वृद्धावस्था के समान ही है। जिस पुरुष की भार्या गुणों का महत्व समझने वाली, पति का अनुगमन करने वाली, पति के कहे हुए पे चलने वाली और स्वल्प वस्तु से संतुष्ट होने, कम से कम चीज में संतुष्ट होने वाली है, पति के लिए वही सच्ची प्रियतमा है, सामान्य प्रिया नहीं है। दुष्ट पत्नी, दुष्ट मित्र तथा प्रत्युत्तर देने वाला भृत्य, दुष्ट पत्नी, दुष्ट मित्र तथा उल्टा उत्तर देने वाला पुत्र और सर्पयुक्त घर में निवास साक्षात मृत्यु ही है। मनुष्य को दुर्जनों की संगति का परित्याग करके साधुजनों की संगति करनी चाहिए और दिन रात्रि पुण्य का संचय करते हुए नित्य अपनी अनित्यता का स्मरण करना चाहिए। त्यज्य दुर्जन संसर्ग भज साधु समागम, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागम, कुर्म पुण्य महोरात्रम स्मर नित्य मनित्यताम। जो स्त्री सर्प के कंठ में रहने वाले विष के समान है, जो सर्प के फणों के सदृश भयंकर है, जो रौद्र रस की साक्षात मूर्ति है, जो शरीर से कृष्ण वर्ण की है, जो रक्त के सदृश लाल लाल नेत्रों के द्वारा दूसरे के हृदय को भयभीत कर देने वाली है, जो व्याघ्र के समान भयानक है, जो क्रोध वदना एवं प्रचंड अग्नि की ज्वाला की भांति धधकने वाली और काक के समान जिह्वा लोलुप है, अपने पति से प्रेम न कर रखने वाली और भ्रमित चित्त वाली तथा दूसरे के घर नगर आदि में जाने वाली अर्थात पर पुरुष की इच्छा रखने वाली है, वह स्त्री कदापि सेव्य नहीं है। वह स्त्री कभी भी सेवा करने वाली नहीं है, वह कभी भी सेव्य भाव वाली नहीं है। देववश कभी कल्प सामर्थ्यवान व्यक्ति भी देवता की इच्छा के अनुसार कभी भी अल्प सामर्थ्यवान व्यक्ति भी शक्तिशाली हो सकता है। भगवान की अगर इच्छा हो तो कभी भी अल्प सामर्थ्यवान जो बिल्कुल कमजोर व्यक्ति है वह भी सामर्थ्यवान, वह भी ताकतवर शक्तिशाली बन सकता है। कृतघ्न व्यक्ति भी कभी सुकृत कर सकता है, जो कृतघ्न है वो भी कभी कृतज्ञ बन सकता है। अग्नि में कभी शीतलता भी आ सकती है, अग्नि में भी कभी शीतलता आ सकती है और हिम में बर्फ में कभी गर्मी आ सकती है, किंतु वेश्या में पुरुष विषयक वेश्यावृत्ति में लगी हुई पर पुरुष के ऊपर विश्वास रखने वाली स्त्री कभी भी अनुरागी नहीं हो सकती है, वो कभी भी अच्छी नहीं बन सकती है। घर के अंदर भयंकर सर्प देख लिए जाने पर, चिकित्सा होने पर भी, रोग बने ही रहने पर, बाल्य युवा आदि अवस्था से युक्त यह शरीर काल से आवृत है। अगर घर के अंदर आपने देख लिया कि हमारे घर में सांप है, तो इस प्रकार से इसका उदाहरण दिया गया है। इस प्रकार से समझ लो कि जिस प्रकार से हमारे घर में सांप घुसा हुआ है, हमने उसे देख लिया कि हमारे घर में सांप है, तो वो हमारे लिए हमेशा दुखदायी है जब तक वो हमारे सामने घर से बाहर नहीं निकल जाएगा। इस अवस्था में हमेशा हमारे लिए वह काल के समान ही है।
यह समझने पर भी कौन ऐसा व्यक्ति है जो धैर्य धारण कर सकता है। जिसको पता है मेरे घर में सांप घुसा हुआ है, इस प्रकार से कौन सा ऐसा मनुष्य है जो अपने मन में धैर्य धारण कर सकता है। इस प्रकार से इस वैश्यावृत्ति वाली कुलटा स्त्री के बारे में बताया गया है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से हम इस नीति सार के बृहस्पति जी द्वारा बताई गई नीति सार जो है इसके 108वें अध्याय में इसका वर्णन हमने आपको श्रवण करवाया है। आगे 109वें अध्याय में भी नीति सार का निरूपण समझाया गया है। तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय।